समझते हैं कि जो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होते हैं वो काम कैसे करते हैं। सभी इंजनों का वर्किंग मैकेनिज्म एक ही होता है, बस उस चीज़ को समझना है, कॉन्सेप्ट को। ये शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, वो घूमती कैसे है। तो देखो इसी क्रम में हम समझते हैं। पहले आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पेट्रोल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो वो निकोलस ओट्टो ने किया था, 1876 में किया था। और डीजल इंजन का आविष्कार किया था रुडोल्फ डीजल ने 1892 में। पेट्रोल इंजन का आविष्कार पहले हो गया था, डीजल इंजन का आविष्कार बाद में हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक वो होता है इंजन में का सीसी। हमारा जो ये मेन मकसद है इस वीडियो में, तो वो है आपके सीसी जानने का कि बाइक 100 सीसी की है, कोई कहता है 160 सीसी की है, कोई 150 सीसी की है, कोई बुलेट 350 सीसी की है, बोलेरो का इंजन 1500 सीसी का आता है, बलेनो का इंजन 1200 सीसी का आता है। इसका मतलब क्या है तो वो देखिए। जैसे जैसे आपके सीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो है क्यूबिक कैपेसिटी। ठीक है, क्यूबिक कैपेसिटी। अब जैसे सीसी, अब देखो क्यूबिक कैपेसिटी होता है। अब जैसे कोई इंजन होता है ना, उसमें आपके 3-4 चीज होती है। एक तो ये सिलेंडर होता है जिसमें ये पिस्टन होता है, पिस्टन। ये पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। इसके होने, अब मान के चलो ये पिस्टन जब यहाँ नीचे आएगा ना, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक का भाग क्या होगा, सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर में आपके क्या जलता है, फ्यूल आता है, या पेट्रोल या डीजल हो सकती है। डीजल गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल गाड़ियों में पेट्रोल। तो फ्यूल आता है और हवा आती है, इसको इसमें धकेल दिया जाता है। और यहाँ पे ये धकेलने के बाद ये बंद कर दिया जाता है। बाल्ब होता है जैसे हैंडपंप में होता है वैसे ही, तो इसको धकेल दिया जाता है। ये स्पार्क प्लग होता है, इसमें आपकी चिंगारी जलती है। और फिर आपके देखो ये जब ये नीचे आता है ना, तो ये पिस्टन नीचे जाता है, फिर ये पिस्टन ऊपर के लिए आता है तो उसको कंप्रेस कर देता है। फिर ये जो स्पार्क प्लग होता है चिंगारी देता है, चिंगारी देते हैं तो इसमें आग लगती है फ्यूल में। तो आग लगती है, जैसे ये पिस्टन नीचे जाता है तो ये चक्का है ना घूमने लगता है, ये चक्का घूमने लगता है। और इससे जुड़ी आपके जो शाफ्ट होती है क्रैंक शाफ्ट, वो भी घूमने लगती है। और इस क्रैंक शाफ्ट से जो पहिया लगा होता है ना, वो भी घूमने लगता है और गाड़ी चलने लगती है। सारी जितनी भी गाड़ियां होती है उसमें यही वर्किंग मैकेनिज्म है, यानी पिस्टन को ऊपर नीचे करना है। चाहे भले वो आपके ट्यूबवेल वाला इंजन हो, चाहे भले वो आपके बाइक वाला हो, कार वाला हो, ट्रक वाला हो, बस वाला हो, सब में यही होता है। अब जैसे सीसी, बाइक में क्या होता है, ये जो सिलेंडर होता है ये 100 सीसी का होता है, इसीलिए उसको कहते हैं 100 सीसी की बाइक। किसी में 150 सीसी का होता है, यानी ये बड़ा होता है, तो उसको कहते हैं 150 सीसी की बाइक। किसी में आपके ज़्यादा का होता है, 160 का, 200 का, 350 का, उनका ये सिलेंडर बहुत बड़ा होता है, तो उनका पिस्टन भी बहुत बड़ा होगा, तो उसमें ताकत भी ज़्यादा होती है। तो वो होता है आपके, ये सीसी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा सीसी की अगर बाइक होगी, सीसी का मतलब ये है सिंपल शब्दों में कि जो फ्यूल और एयर आ रहा है ना इसमें, यहाँ वो कितना मात्रा में आ रहा है। 100 सीसी की में कम मात्रा में आएगा तो कम पावर देगा, और सिलेंडर चौड़ा लंबा होगा तो आपके ज़्यादा सीसी का होगा, तो इसमें फ्यूल और एयर ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा ताकत देगा। इसका मतलब यह है कि सीसी जितना ज़्यादा होगा, आयतन भी उतना ही ज़्यादा होगा। आयतन मतलब इसमें जो पेट्रोल और फ्यूल आने का, पेट्रोल और एयर आने का जो दायरा है वो ज़्यादा होगा। क्षमता, क्षमता भी आपकी ज़्यादा होगी। जब मान के चलो ज़्यादा आपके पेट्रोल और हवा आएगी तो आपके इसकी क्षमता भी ज़्यादा होगी, पिस्टन को ज़्यादा ताकत मिलेगी। और टॉर्क, टॉर्क का मतलब पावर से ही होता है, यानी सीसी जितना ज़्यादा होगा ना तो टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये सब होता है। ठीक है, सिंपल सा मैकेनिज्म है। फ्यूल और एयर आते हैं सिलेंडर में, पिस्टन उसको कंप्रेस करता है, यहाँ चिंगारी आग पैदा करती है, उसके कारण आग जलने के कारण इसको धकेल दिया जाता है पिस्टन को, और ये ऊपर नीचे प्रोसेस के कारण ये चक्का चलने लगता है। चक्के से ये क्रैंक शाफ्ट जुड़ी होती है, और यहाँ से ये जो चक्का होता है बाइक का वो चलने लगता है। इस प्रकार से बाइक आगे बढ़ती है। यही आपके देखो, किसी में 3 सिलेंडर होते हैं, किसी में 4 सिलेंडर होते हैं, वो भी आपके इंजन आते हैं। ये एक सिंगल सिलेंडर है, ऐसे ही 3-4 सिलेंडर बना दो तो वो 4 सिलेंडर हो जाएंगे। 8 सिलेंडर बनाना है तो 8 सिलेंडर लगा दो। 2 सिलेंडर वाला चाहिए 2 सिलेंडर वाला लगा दो, आपको जैसा चाहिए वैसा बना दो। ज़्यादातर बाइकों में आते हैं ये सिंगल सिलेंडर, जो अल्टो आती है उसमें शायद 3 सिलेंडर आता है, बलेनो और इसमें मारुति स्विफ्ट में 4 सिलेंडर आता है, और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसमें 6 सिलेंडर तक 8 सिलेंडर तक आते हैं। थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे 100 सीसी का जो इंजन होता है उसका माइलेज बढ़िया होता है, लेकिन आपके टॉर्क थोड़ा सा कम होता है। टॉर्क का मतलब ये है कि अगर सीसी कम है तो टॉर्क भी कम होगा। सीसी अगर बढ़ जाता है तो टॉर्क भी बढ़ जाता है,
सीसी अगर 350 सीसी का है तो माइलेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन टॉर्क हाई हो जाएगा, क्योंकि आपके देखो 350 सीसी यानी ये सिलेंडर बहुत बड़ा होगा, इसमें आपकी ज़्यादा फ्यूल और एयर आएगी, ये पिस्टन भी बड़ा होगा तो वो ताकत ज़्यादा पैदा करेगा, ताकत ज़्यादा पैदा करेगा तो उसी को हम टॉर्क कहते हैं। इस प्रकार ये सीसी का मतलब होता है, हर इंजन में यही मैकेनिज्म होता है। ठीक है, एक सरल सा टॉपिक था हमारा।